बड़ी खबर के साथ विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में सभी राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महासचिवों के साथ बैठक होगी। प्रदेश संगठन महासचिवों के साथ बैठक होगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बैठक में सभी राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि अभी विधानसभा चुनावों की जिस प्रकार से घोषणा हुई है और ऐसे में अब प्रदेश संगठन महासचिवों के साथ बैठक होगी। मेरे सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है, ये बताइए कि जो दिल्ली में बैठक बुलाई गई है अभी फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज राजधानी दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई है। आज करीब 2 या 3 बजे के आसपास ये अहम बैठक होने वाली है। सभी प्रदेश के संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है, साथ ही अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। साथ ही कुछ प्रदेश के प्रभारी भी इस बैठक में बताए जा रहे हैं कि मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में अगर मूलतः बात की जाए तो देखिए, अगर अध्यक्ष को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष। अब चूंकि अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। 11 अगस्त को भी हमने देखा था, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आरएसएस के साथ बैठक हुई थी। इसमें कई और नेता मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे। करीब 5 घंटे ये अहम बैठक चली थी। अगर अध्यक्ष के जो इलेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो एक प्रक्रिया है बीजेपी की कि पार्टी की एक इलेक्शन सदस्यता अभियान शुरू करती है पार्टी। कल की एक अहम बैठक हुई थी, कल भी एक अहम बैठक हुई थी बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे अहम बैठक हुई थी। काफी लंबी ये बैठक चली थी। सभी जनरल सेक्रेटरीज के साथ ये बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया है, सूत्रों की माने कि 1 सितंबर 2024 से ये अभियान शुरू किया जाएगा, यानी पार्टी का अभियान शुरू किया जाएगा, सदस्यता का अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके बाद ही अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो पहले ये अभियान किया जाएगा। तो जो डिस्कशंस किए गए हैं एक अनुरूप उसको दिया जाएगा। इसी चीजों को लेकर के विस्तार में आज डिस्कशंस भी करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही एक और बहुत अहम चीज हो जाती है, वो है विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर को लेकर के और हरियाणा को लेकर के चूंकि डेट्स अनाउंस किए जा चुके हैं, बीजेपी के लिए कहना गलत नहीं होगा कि एक्टिव मोड में हमेशा एक चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। अब चूंकि डेट अनाउंस हो चुके हैं तो और भी ज्यादा डबल एक्टिव होती हुई बीजेपी नजर आ सकती है। तो आज बैठक होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि इन बैठकों में और क्या क्या चीजें डिस्कस की जा सकती है। संभवतः सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी इस बैठक में डिस्कशंस होते हुए नजर आ सकते हैं। जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी से घोषणा हुई है, हालांकि कल जिस तरह से ये घोषणा की गई कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो इससे पहले भी हम लगातार देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही थी। जिस तरह से जमीनी स्तर पर भी देखा जा रहा था कि बैठकों का दौर भी जारी है और लगातार दौरे भी किए जा रहे हैं। अब जिस तरह से घोषणा हो चुकी है तो बैठकों का जो दौर है, क्या वो इससे ज्यादा होगा और महामंथन जो होने वाला है क्या इससे ज्यादा होगा?
जी बिल्कुल, देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब और भी डबल एक्टिव मोड में नजर आएगी, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है अब एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरीके से हरियाणा में कौन कौन से बड़े नेता आने वाले दिनों में नजर आने वाले, किस तरीके से कैंपेनिंग करते हुए बीजेपी नजर आएगी, क्या मुद्दे लेते हुए वो जनता के बीच जाएंगे, मैनिफेस्टो को लेकर के तैयारियां करनी है, क्या कुछ चीजें रहेंगी टिकट को लेकर के। तो बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो अब तेज होता हुआ नजर आएगा बीजेपी में। आने वाले दिनों में इसी तरह का जो अहम बैठकें हैं हरियाणा के लिहाज से और जम्मू कश्मीर के लिहाज से दोनों को देखने को मिल सकती है। अपॉइंटमेंट्स भी किए जा सकते हैं, तमाम चीजें देखने को मिल सकती है। हमने देखा था किस तरीके से जब अध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि हरियाणा में अध्यक्ष कौन रहेंगे, उन चीजों को लेकर ही चर्चाएं चल रही थी, तब भी हमने देखा था कितनी अहम बैठकें हुई थी। योजनाओं को लेकर के भी हमने देखा था काफी अहम बैठकें हुई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लगातार दिल्ली दौरा देखने को मिल रहा था, अध्यक्ष का दौरा देखने को मिल रहा था। तो बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजधानी दिल्ली में बैठकें देखने को मिल सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा भी देखने को मिल सकता है, साथ ही अध्यक्ष का भी दौरा देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में काफी अहम बैठकें हरियाणा के लिहाज से, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। चलिए अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे हम जानकारी देते रहेंगे चुनावी को लेकर।